हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका, जो आज कॉलेज बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि उसके दिल में बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द ध्रुव से बात करना चाहती थी। उसे ध्रुव के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। इवन ध्रुव को देखना ही उसके दिल को बहुत सुकून दे रहा था। इशिका जो जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचती है, और वहीं इशिका को काफ़ी टाइम तक ध्रुव का इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि वो कॉलेज ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। वहीं उसके इंतजार को ख़त्म करते हुए ध्रुव क्लास में आते हैं, मगर वो इशिका पर आज बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। जहां वो हर दिन इशिका को कई बार देख लिया करते थे, लेकिन आज इशिका पर उनकी एक बार भी नज़र नहीं गई थी। सच कहें तो ध्रुव काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चाहे ध्रुव कितना भी कंट्रोल कर लें, कहीं ना कहीं उनकी नज़र इशिका पर तो पड़नी ही थी। वो जैसे इशिका की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि इशिका लगातार अपने गालों पर हाथ लगाए हुए ध्रुव को ऐसे देखे जा रही है जैसे ध्रुव उसे पढ़ा ना रहे हो, बल्कि वो ध्रुव को अपनी फिक्शनल बुक का कैरेक्टर समझ ली हो, और जिसमें ध्रुव उसके हीरो और वो हीरोइन हो। इशिका जो स्माइल करते हुए एक टकटकी लगाए ध्रुव को घूर घूर कर देखे जा रही थी। ध्रुव इस बात से थोड़ा नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो उसे पॉइंट करते हैं, और हर दिनों के कंपैरिजन में ध्रुव ने आज उसे बहुत ज़ोर से डांटा था, जिस बात से इशिका को काफ़ी तकलीफ भी होती है, मगर वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाती। वो सोचती है कि प्रोफेसर है, थोड़ा बहुत तो डांटेंगे ही, जिसकी वजह से वो इस बात को दिल पर नहीं लेती। मगर तभी थोड़ी देर में रिसेस होता है। इशिका जो काफ़ी खुशी खुशी सैंडविच जो बेबू जान ने उसे बना कर दिया था, वो ध्रुव के कैबिन में ले जाती है। इशिका जो बहुत ही खुशी खुशी अपने उस लंच बॉक्स को उनके पास ले तो गई थी, मगर आते वक्त उसकी आंखों में नमी थी, और वो भी सिर्फ ध्रुव की वजह से। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। ध्रुव ने उन सारी बातों को इशिका को भूलने के लिए कह दिया था, जिसको लेकर इशिका इतना सीरियस हो चुकी थी। वही ध्रुव जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस से वापस आते हैं और कैबिन के अंदर आते ही उनकी नज़र उसी टिफिन पर जाती है जो इशिका ने उन्हें थोड़ी देर पहले दिया था। जैसे ही वो इस टिफिन को अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें इशिका की बातें याद आने लगती हैं। इशिका जो ध्रुव को लेकर काफी हद तक सीरियस हो चुकी थी। वहीं इशिका जब ध्रुव के मुंह से वो बात सुनती है कि कल के बारे में जो भी कुछ हुआ वो उसे भूल जाए, क्योंकि कल जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक था, ये बात जो अभी भी इशिका के कानों में गूंज रहे थे। और जैसे जैसे वो उस बात को याद कर रही थी, उसका दिल बार बार टूटता जा रहा था। इशिका ने बहुत मुश्किल से कितने सालों बाद किसी पर भरोसा करने की कोशिश की थी। नहीं तो बेबू जान, नहीं तो ध्रुव, इन दोनों के अलावा इशिका को किसी पर आज तक इतना ट्रस्ट नहीं हो पाया था। उसकी मॉम की डेथ के बाद इशिका एकदम से अकेली पड़ चुकी थी, और फिर उसे मिलती उसकी बेबू जान, और वहीं बेबू जान भी अब थोड़ा बहुत उससे दूरियां बनाने लगी थी, क्योंकि इशिका और उनकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। और इशिका जो काफ़ी मॉडर्न लड़की थी, वहीं बेबू जान जिनके ख्यालात अभी भी बहुत पुराने थे। वहीं जैसे ही इशिका को ध्रुव मिलते हैं, इशिका को ऐसा लगा था जैसे उसके किसी अपने की कमी ध्रुव पूरी कर रहे हैं। इशिका जो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है, मैं उनके लिए क्यों रो रही हूँ, भला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चाहे जो मन चाहे वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेट हिम गो टू हेल। और ये सोचकर वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करने लगती है। जहाँ इशिका कॉलेज इतनी खुशी खुशी आई थी, वहीं आज उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा रुआसा था। जैसे तैसे करके आज का भी कॉलेज का टाइम पूरा हो जाता है। कॉलेज के छुट्टी का टाइम, सारे बच्चे जो अपने घर की तरफ के लिए निकल गए थे, वहीं सानवी और इशिका भी अपने घर की तरफ जाते हुए कॉलेज के कॉरिडोर तक पहुंच गई थी। इशिका का पूरा ध्यान जो अभी भी ध्रुव की बातों पर ही लगा हुआ था। इशिका जो बहुत ही ओवरथिंक करने वाली लड़की थी, अगर उसके दिल पर कोई बात लग गई तो बस लग गई, उसे वो महीनों महीनों तक नहीं भूला करती थी।
इशिका जो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सामने से ध्रुव भी उसकी तरफ ही आ रहे थे, मगर अभी तक इशिका और ध्रुव ने दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। इशिका जो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ध्रुव एकदम से उसके करीब आते हैं, जिसकी वजह से उनका कंधा और इशिका का कंधा हल्का सा लड़ जाता है। इशिका जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और ध्रुव भी सामने की तरफ देख रहे थे। अचानक से लड़ने की वजह से इशिका की बॉडी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है। वहीं ध्रुव जो उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे ठीक से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं था कि ये लड़की कौन है। जैसे उनकी नज़र इशिका पर जाती है, उनकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ जाती है। वहीं इशिका की भी हालत कुछ ऐसे ही थे। ध्रुव के डायरेक्टली उसकी कमर पर हाथ रखने से उसके पूरे शरीर में करंट जैसा दौड़ जाता है। इशिका जो झटके से उनसे दूर होने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो खुद से ध्रुव को अलग कर दे। ध्रुव जो कुछ सेकंड के लिए इशिका की आंखों में जैसे गुम से हो गए थे और उनका दिल जो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, मत छोड़ो इसे, प्लीज मत छोड़ो ध्रुव। आर यू श्योर कि तुम इससे अट्रैक्टेड नहीं हो? आर यू श्योर कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? ध्रुव का दिल जो उनसे क्वेश्चन किया ही जा रहा था कि तभी उनका दिमाग उनके दिल को डोमिनेट करता है और वो झटके से इशिका से अलग हो जाते हैं। इशिका को भी अचानक से ये एहसास होता है कि वो किस पोजीशन में ध्रुव के साथ खड़ी थी और जिसकी वजह से आसपास के आ रहे जा रहे लोग उन्हीं लोगों को देखने लगते हैं और कुछ लोग तो रुक कर ही ध्रुव और इशिका के बीच के इंटरेक्शन को सुनना भी चाहते थे कि आखिर इशिका जैसी बोल्ड लड़की जो कि किसी भी टच को बर्दाश्त नहीं करती थी, जो किसी के साथ भी ठीक से बात नहीं किया करती थी, वो अब इस प्रोफेसर को क्या बोलेगी। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था। जब इशिका नए नए इस कॉलेज में आई थी, तब भी गलती से एक प्रोफेसर उससे लड़ गए थे और उस वक्त जब प्रोफेसर ने उसे बचाने की कोशिश की थी तो वो झटके से उनके सीने पर हाथ मार देती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है, वो भी कॉरिडोर में ही, जिसे देखकर वहाँ पर काफ़ी बड़ा तमाशा भी हो जाता है और उसे शांत करने के लिए खुद प्रिंसिपल सर को आना पड़ता है। सारे बच्चों को ये बात अच्छे से याद थी, जिसकी वजह से वो सारे बच्चे रुककर इशिका के रिएक्शन को देखने का वेट कर रहे थे। लेकिन इशिका का रिएक्शन तो इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट था। वो जैसे ही ध्रुव की आंखों में देखती है, वो एकदम से कुछ सेकंड के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो कौन सी जगह पर खड़ी है और कितने लोग आसपास उन्हीं दोनों लोग को घूर रहे हैं। ध्रुव जो इशिका से थोड़े बहुत मैच्योर तो ज़्यादा ही थे, मगर ध्रुव की भी हालत इस वक्त कुछ खास ठीक थी नहीं। ध्रुव जो अपने आंखों को इधर उधर करते हैं ताकि वो इशिका की आंखों से अपने आई कांटेक्ट को ख़त्म कर पाएं। जैसे ही ध्रुव अपने आई कांटेक्ट को हटाते हैं, इशिका भी अपने कॉन्शियस में आती है और वो झटके से सानवी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। सारे बच्चों के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि सारे बच्चे तो तमाशा देखने के लिए खड़े थे, मगर उन्हें कुछ भी मज़ा नहीं मिला। वैसे इशिका के इस रिएक्शन के अंदाज़ा किसी को नहीं था। वहाँ पर कुछ टीचर्स भी खड़े होकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं। एक बार ऐसे ही किसी और प्रोफेसर के साथ लड़ी थी, बाप रे, हंगामा मचा दी थी पूरा। लेकिन ध्रुव सर के साथ लड़ने पर देखो, कुछ भी नहीं बोली। वहीं दूसरी टीचर जो कहती हैं, अरे ध्रुव सर की बात ही अलग है, आप तो जानती हैं ना कितने हॉट। वो इतना बोली थी कि इशिका तब तक ठीक उसी टीचर के सामने आ जाती है और उसके कान में ये सारी बातें एकदम से पहुंच जाती हैं। वो घूर कर उस टीचर को देखती है और सानवी से अपना हाथ छुड़ाती है और उनके ठीक सामने आते हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहती है, क्या कहा आपने? कौन है हॉट? इशिका की आवाज़ सुनकर वो टीचर जो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, अरे मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी, तुम ठीक हो? तुम यहाँ। उस टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इशिका से काफ़ी हद तक हर एक टीचर डरते थे, क्योंकि इशिका बहुत ही बदतमीज लड़की थी और साथ ही इशिका को किसी के भी फालतू डांट सुनने की आदत नहीं थी और ऊपर से इशिका के पास पावर भी था, जिसकी वजह से सारे टीचर्स उसके सामने कुछ ना ही बोलना ठीक समझते हैं, क्योंकि जो भी टीचर इशिका से लड़ाई किया था वो सारे के सारे टीचर्स कॉलेज से तुरंत ही निकाल दिए गए थे। वो टीचर जो इशिका के सामने तो आई थी, मगर उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो इशिका के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। इशिका को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि आखिर उन्होंने इशिका का मजाक उड़ाया। प्रॉब्लम तो ये थी कि आखिर उसके इतने हॉट प्रोफेसर को उन्होंने कैसे हॉट बोल दिया। आखिर इशिका के अलावा
कोई ध्रुव को इस नज़र से कैसे देख सकता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से ही वो एकदम से लड़ने को तैयार हो जाती है। सानी जो उसे पीछे से कहती है, इशिका तमाशा मत कर, चल यहाँ से। इशिका जो कहती है, तमाशा करने में तो मैं वैसे भी बहुत माहिर हूँ, और कुछ दिनों से मैं शांत क्या रहने लगी, ये आजकल के लोग समझने क्या लगे हैं। हाँ, आजकल क्या है नए प्रोफेसर। हेलो मैम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने क्या कहा उन्हें। कि तभी ध्रुव की भी नज़र इशिका पर चली जाती है, क्योंकि इशिका की आवाज़ अब बहुत ही तेज़ हो चुकी थी। सारे बच्चे जो आपस में गॉसिप करते हुए बोलते हैं, ध्रुव सर को तो कुछ नहीं बोला, हाँ आखिर उनका गुस्सा इन टीचर पर क्यों निकाल रही है। कि तभी ध्रुव की भी नज़र इशिका पर पहुंच ही जाती है। ध्रुव जो इशिका को उस टीचर को हड़काते हुए देख रहे थे। इशिका जो आगे कहती है, बताइए मैम आप क्या कह रही थी उनको, हॉट है वो। इशिका की बात सुनकर उस टीचर को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। भला इतने बच्चों के सामने इशिका जो लगातार यही बोले जा रही थी कि आखिर उन्होंने ध्रुव को हॉट कैसे बोल दिया। ध्रुव को भी इस बात से थोड़ा अजीब लगता है कि इशिका को इस तरह से टीचर से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ध्रुव जो पीछे से इशिका से कहते हैं, इशिका जो उनकी बात को पूरी तरह से अवॉइड करती है और फिर से टीचर से पूछती है, आपने उन्हें हॉट कैसे बोला, आई आस्क्ड यू समथिंग, बताएंगे आप। ध्रुव जो इशिका को थोड़ा टर्न करते हुए अपनी तरफ दिखाते हैं और कहते हैं, बिहेव योरसेल्फ इशिका। जिस टोन में ध्रुव ने उससे बात की थी, इशिका को तो बहुत जोर से गुस्सा आता है ध्रुव पर कि आखिर अब ध्रुव का कोई हक नहीं रह गया इशिका पर। अब वो इशिका सहगल बन चुकी है और अब उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुव चाहे कितने भी चार्मिंग और उसके साथ अच्छे और हॉट क्यों ना बन जाए, लेकिन अब इशिका सहगल ही बनकर रहेगी। इशिका जो उनकी तरफ प्रॉपरली एटीट्यूड में टर्न होती है और कहती है, मैंने आपसे बात की है नहीं ना, तो बेटर टू मेक योर सेल्फ शट अप, वरना मुझे आपको क्वाइट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। और ये बोलकर वो दोबारा से अपनी भौवें चढ़ाते हुए उस टीचर को देखने लगती है। अब उस टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसके बगल में खड़ी दूसरी स्टाफ जो उसके कान में धीरे से कहती है, सॉरी बोल लो, अपोलोजाइज कर लो, वरना बहुत नाटक करेगी लड़की। उस टीचर को इशिका से अपोलोजाइज करने में काफ़ी अजीब लग रहा था। इतने सारे बच्चों के सामने आखिर कोई टीचर स्टूडेंट से माफ़ी मांगेगा तो कैसा लगेगा। वहीं ध्रुव को इस बात से काफ़ी ज़्यादा ताजुब होता है, लेकिन वो अच्छे से समझ रहे थे कि इशिका के दिल का हाल इस वक्त क्या है, और वो अपने एक इमोशन को छुपाने के लिए दूसरे इमोशन का सहारा ले रही है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, इशिका को इस बार उन्होंने काफ़ी सॉफ्ट टोन में बुलाया था, मगर तब भी इशिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव जो समझ जाते हैं कि इस वक्त इशिका अपने फुल मूड में आ चुकी है और अब वो इस टीचर से अपोलोजाइज लिए बिना मानेगी नहीं। कि तभी ध्रुव भी उस टीचर को इशारा करते हैं, तो वो धीरे से इशिका से कहती है, आई अपोलोजाइज, मैं नेक्स्ट टाइम से ये नहीं बोलूँगी। इशिका जो कहती है, एग्जैक्टली, अगर नेक्स्ट टाइम से आपने उन्हें हॉट बोलने का सोचा भी ना, तो जान लीजिएगा, और हाँ, मैं सारे टीचर को वार्न कर रही हूँ, उन्हें इस तरह से देखना भी नहीं है। एंड यू ऑल आर नॉट अलाउड टू कॉल हिम हॉट, सेक्सी एंड समथिंग एल्स। ये हक आप लोगों का नहीं है। इशिका जो मन ही मन सोच रही थी, ये हक तो सिर्फ मेरा है और मैं लेकर रहूंगी इसे, बड़े आए मुझे रिजेक्ट करने वाले। और ये बात सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराती है और उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। इशिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तो ध्रुव के सामने थोड़ी सी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इस बात को सोच सोच कर ज्वालामुखी फूट रही थी कि आखिर कोई लड़का, चाहे वो कितना ही स्मार्ट, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन इशिका को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। ध्रुव जो इशिका के ठीक पीछे ही खड़े थे और इशिका की बात सुनकर उनके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। ध्रुव जो अच्छे से समझ रहे थे कि इशिका का ये कहने का क्या इंटेंशन है, कि वो सारे टीचर को वार्न कर रही है कि वो लोग ध्रुव को इस नज़र से ना देखें, और साथ ही ये भी बोल रही है कि किसी और का ये हक नहीं है। ध्रुव जो खुद में ही कहते हैं, अच्छा तो तुमने ये हक खुद को दे रखा है, वाह, मतलब कोई और मुझे हॉट बोले तो प्रॉब्लम है और तुम मुझे गंदी नज़र से देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। इशिका को अच्छे से पता था कि ध्रुव उसके ठीक पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से वो जानबूझकर अपने बालों को थोड़ा जोर से पीछे की तरफ फ्लिप करती है, जिसकी वजह से इशिका के बाल जो पूरी तरह से ध्रुव के चेहरे से लहराकर नीचे उतर जाते हैं।
इस बात को ध्रुव अच्छे से नोटिस करते हैं कि इशिका ने जानबूझकर किया है। वहीं इशिका के बालों की स्मेल जो ध्रुव को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी, लेकिन ध्रुव भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि कहाँ किस तरह बिहेव करना है। वो इशिका को उस वक्त जाने के लिए परमिशन अपने मन में ही दे देते हैं और खुद से ही कहते हैं, जाओ तुम, मैं भी देखता हूँ कितना दूर जाओगी। और हाँ, बहुत रही एटीट्यूड की, तो आज शाम को निकालता हूँ तुम्हारा सारा एटीट्यूड। और ये बोलकर वो भी एक तिरछा स्माइल पास करते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इशिका के इस तमाशे को देखने के लिए ईशान भी उसी भीड़ में खड़ा था। जैसे इशिका थोड़ा आगे बढ़ती है, ईशान उसके सामने थोड़ा दौड़ कर आता है और कहता है, हे इशिका। इशिका जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, वहीं ईशान के सामने आते ही इशिका जो उससे थोड़ी कड़क वॉइस में कहती है, क्या है। ईशान को इशिका की अभी तक इस टोन के बारे में नहीं पता था। इशिका जब से ध्रुव से मिली थी और साथ ही जब से ध्रुव से उसे थोड़ी अट्रैक्शन फील होने लगी थी, तब से इशिका कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट बन गई थी और उसका ये रियल रूप जो कहीं छुप गया था। और आज जब वो बाहर आता है तो ईशान को बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर इशिका उससे इस तरह बात क्यों कर रही है। वो अपनी भौहों को चढ़ाते हुए कहता है, क्या हो गया है, मैंने कोई गलती कर दी है क्या। सानवी जो ईशान से कहती है, नहीं, ये तो इसका नॉर्मल टोन है। वो ये भूल चुकी थी कि इशिका सैगल है और अभी से याद आ चुका है। तो अगर तुम्हें कुछ खास बात नहीं करनी है तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी इसका मूड बहुत खराब है। ईशान जो अपने बाल को सेट करते हुए उसकी तरफ झुकता है और कहता है, मैं ठीक कर दूंगा मूड तुम्हारा, टेंशन क्यों ले रही हो। और ये बोलकर वो इशिका का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं इशिका जो उसे घूर कर देख रही थी और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, मगर ईशान से हाथ छुड़ाना कोई मामूली चीज नहीं थी इशिका के लिए। वहीं इशिका को जब गुस्सा आता है तो वो जोर से अपना हाथ अपनी तरफ खींचती है, जिससे ईशान के हाथ से उसका हाथ छूट ही जाता है। इशिका जो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हो गया और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। कि तभी सानवी भी उन दोनों के बीच आ जाती है। ईशान जो सानवी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, आप थोड़ा सा टाइम देंगी मुझे। सानवी जो ये सुनती है तो कहती है, तुम्हें मेरा टाइम चाहिए, क्यों। सानवी की बात सुनकर ईशान कहता है, नहीं, तुम गलत समझी। मुझे टाइम इशिका के साथ चाहिए, तुम थोड़ा साइड हो जाओगी। ये बात सुनकर सानवी का मुंह चोखे जैसा बन जाता है। वहीं इशिका जो ईशान से कहती है, तुम बोलोगे क्या है, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है। और ये बोलकर वो जैसे ही ईशान के बगल से निकलती, ईशान उसके ठीक सामने आते हुए कहता है, अरे रुको तो यार, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। ईशान के टोन में एक अजीब सी सस्पेंस थी। इशिका जो उससे पूछती है, क्या बात करनी है। ईशान जो उससे कहता है, अरे तुम सुनो तो, वैसे सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आई नो कि शायद तुम इस बात को सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करोगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने भाई के बारे में एक बात तुमसे। इशिका जो कहती है, अपने भाई का तो नाम मत लो तुम, और उनके बारे में पूछना है तो जाकर उन्हीं से पूछो, मैं कोई उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। ईशान जैसे ये सुनता है वो उसको टीज करते हुए कहता है, तो असलियत मुंह से निकल ही गई तुम्हारे। इशिका जो कहती है, कैसी असलियत, ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझो। ईशान जो कहता है, तुम्हारे घर कल भाई गए थे ना शाम को। इशिका को कुछ याद आता है और वो कहती है, हाँ गए थे तो। ईशान जो कहता है, मुझे पता था मुझे, मतलब भाई मुझसे छुपा रहे थे। तुम्हें पता है उनके लिप्स पर कुछ लगा था बाय द वे। इशिका जो कहती है, हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। इशिका भकलाने लगी थी क्योंकि उसे फिर से ध्रुव के साथ बिताए हुए कल के उस सीन को याद करते हुए उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। साथ ही ईशान जब उसके गालों को नोटिस करता है तो धूप की हल्की किरण जो उसके गालों पर पड़ रही थी, और साथ ही वो पहले से इतना ब्लश कर रही थी, जिससे इशिका का चेहरा जो निखर कर सामने आ रहा था। उसकी खूबसूरत पिंक लिप्स और साथ ही उसके खूबसूरत चेहरे पर ईशान जब अपनी नजर फेरता है तो एकदम से वो थोड़ी देर के लिए रुकते हुए कहता है, लाइक रियली यार इशिका, मानना पड़ेगा, भाई की चॉइस तो कमाल की है। इशिका जो ईशान की बात को सुनकर उसके बाइसेप पर जोर से मारती है, जिससे ईशान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इशिका के हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन इशिका का एटीट्यूड कम नहीं होता। इशिका जो कहती है, देखो फालतू बकवास मत करो, हटो, मुझे जाने दो।
इशिका की बात सुनकर ईशान उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अरे रुकिए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है भाभी जी। ईशान ने उसे भाभी बोला ही था कि अब इशिका को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। एक तो ध्रुव ने उसे इतने गंदे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, ऊपर से ईशान जो उसे भाभी बोल रहा है। इशिका जो कहती है, देखो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिला। और अब इशिका थोड़ा इमोशनल भी होने लगी थी, क्योंकि उसे भी चाहे कुछ भी कहो लेकिन बुरा तो लग ही रहा था, और उसके दिल में अभी तक वो तकलीफ खत्म नहीं हुई थी जो ध्रुव की वजह से उसे मिली थी। ईशान की बात सुनकर वह थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिससे ईशान भी नोटिस कर लेता है। ईशान जो इशिका से कहता है, अरे तुम तो अभी लड़ते लड़ते ये तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि तुम रो दोगी। इशिका जो कहती है, ईशान प्लीज परेशान मत करो। और अब उसकी आवाज में भी रुआसापन साफ नजर आ रहा था। इशिका जो बहुत ही हिम्मत कर रही थी कि वो अपनी आंखों के आंसुओं को कंट्रोल कर ले, लेकिन जैसे ईशान ध्रुव का नाम दोबारा लेता है, बस इशिका की आंखों के आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगते हैं। ईशान जो इशिका को देखकर कहता है, क्या हुआ है, भाई ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? सब ठीक है ना इशिका? इशिका जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, खुद अपने भाई से पूछना। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं ध्रुव जो अपने मेंशन पहुंचते हैं तो ईशान ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ उनका वेट कर रहा था। ध्रुव जो अंदर आते हैं और अपने रिस्ट के वॉच को निकालते हुए टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कितने बार कहा है मेरे मेंशन में मत आया करो? तुम्हें एक दिन आने की परमिशन दे दी तो तुम रोज आओगे यहाँ पर? ईशान जो थोड़ा गुस्से में ध्रुव से कहता है, वैसे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे, इशिका के बारे में। ध्रुव जैसे कहते हैं, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। और ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ निकलते ही कि तब तक ईशान उनके सामने आते हुए कहता है, भाई क्या बोले आपने उसे? आपको पता है वो रो रही थी। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो वो रो रही थी तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो रो रही थी तो उससे पूछो कि क्यों रो रही है। ईशान जो कहता है, मुझे अच्छे से पता है भाई कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ध्रुव जो ईशान को घूर कर देखते हैं तो ईशान कहता है, हाँ भाई मुझे पता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। जैसे मैंने उसके सामने आपका नाम लिया, वो पहले तो बहुत गुस्सा की, लेकिन फिर उसके अंदर की फीलिंग्स उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई, रोने लगी थी भाई वो। वैसे तो ईशान की बात को वो कभी सीरियस नहीं लेते, मगर इशिका के बारे में ये सुनकर उनकी मुट्ठी कस के बंद हो जाती है और वो ईशान को घूर कर देखते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हारे सामने आकर रो रही थी, तुमसे कुछ कहा उसने? ईशान जो कहता है, भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने मेरे सामने आकर आंसू बहाए या फिर वो मुझसे कुछ, कि तभी ध्रुव उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं, इससे फर्क पड़ता है ईशान। अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो उसे मेरे सामने आकर रोना चाहिए था, तुम्हारे सामने क्यों रो रही थी वो? ईशान जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी भी ना भाई अलग लेवल पर जेलसी है। मतलब सामने आपको कॉन्फेस नहीं करना है और पीठ पीछे आप इतना जेलस होते हो। मतलब जब सामने आप किसी लड़की के साथ उसके हिसाब से बात नहीं करोगे, उसको हर्ट करोगे, तो वो क्यों आएगी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए? ध्रुव जो ईशान को वार्न करते हुए कहते हैं, मेक श्योर कि तुम इस बात को भूलो नहीं कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो और तुम मुझसे बात कर रहे हो ध्रुव कश्यप से, तो अपने टोन को संभाल कर। ईशान जो कहता है, आपको अच्छे से पता है कि मैं आपसे कितना डरता हूँ और मुझे भी अच्छे से पता है कि मुझे आपसे कब डरना होता है, लेकिन अगर बात आपकी खुशियों पर आएगी ना भाई, तो फिर मैं 2-3 थप्पड़ आपके हाथ से खा ही लूंगा। ध्रुव जो उसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहते और उसके बगल से वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी ईशान जो ध्रुव को फिर से रोकते हुए कहता है, भाई 1 मिनट, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भाई। अब आप बस ना मुझे एक छोटी सी चीज समझा दो कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है दुनिया से? आप इतना अकेले कैसे रह लेते हो? आपको इस बात का आइडिया है? और ये बात बोलते बोलते ईशान उनके दिल पर अपना एक हाथ थपथपाते हुए कहता है, आपको जरा भी आइडिया अपने दिल के बारे में? मतलब आप कभी सुनते भी हो अपने दिल की? आपको पता है आपको इशिका एक्चुअली पसंद है भाई। ध्रुव जो उससे कहते हैं, बकवास मत करो, वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईशान जो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रियली भाई, आप दूसरों की फीलिंग उसके चेहरे से समझ जाते हो, उसकी आंखों से उसकी फितरत पढ़ लेते हो। मुझे तो लगा था कि आप बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हो, लेकिन आई थिंक ना
आप दुनिया को पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि आप खुद को ही नहीं समझ पाए। इशिका का नाम सुनते ही ना आपके चेहरे पर एक अलग सी रौनक दिखने लगती है मुझे। और जिस तरह से कल इशिका मेरे क्लोज आ रही थी, आपके चेहरे पर वो गुस्सा वाला जो एक्सप्रेशन था ना, वो ऐसे ही नहीं आ गया था। आप जल रहे थे भाई। आपको बहुत तकलीफ हो रही थी अगर वो मेरे क्लोज आ रही थी तो, और इवन अभी भी हो रही है। ध्रुव जैसे कहते हैं, ईशान तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ध्रुव की बात सुनकर ईशान कहता है, भाई प्लीज खुद को इतना आइसोलेट क्यों करके रखा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि एक तो आप दुनिया से अलग हो गए, एकदम से अलग जगह पर आकर रहते हो, इतने इतने कोने जैसे इलाके में जहां पर कोई आसपास नजर नहीं आता। आपको क्या मजा मिलता है ऐसे अकेलेपन में। और फिर आप डैड से भी। इतना बोला ही था उसने कि ध्रुव उसके गाल को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, चुपचाप से अपनी जुबान बंद कर लो। और ये बोलते बोलते उनका हाथ जो ईशान के मुंह पर कसता जा रहा था। ईशान का गाल जो पूरी तरह से पिचक चुका था और उसका पाउट भी बन चुका था। बेचारा ईशान जो ध्रुव की फीलिंग्स को उन्हें जाहिर कराने के चक्कर में फंस गया था। ध्रुव जैसे कहते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे डैड है, मेरे लिए वो कुछ नहीं है ईशान। ईशान जो कहता है, भाई छोड़ दो। ईशान को काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि ध्रुव ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा वजह था जो ध्रुव अपने डैड के बारे में सुनकर इतना ज्यादा बौखला उठते थे, और क्या उन्हें रियलाइज होगा कि वो भी इशिका के लिए धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगे हैं, और इशिका का क्या रिएक्शन होने वाला है आने वाले टाइम में। वो क्या अपनी फीलिंग्स को ध्रुव के सामने जाहिर करेगी या वो फिर से पुरानी इशिका सहकल बन जाएगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ